एंड अगर तुमको ये वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं आई तो आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, बिकॉज द पॉइंट इज कि मैं सच में इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मार पाया, बिकॉज मेरे गले में इतना गांड फाड़ दर्द हो रहा है ना, गले में गांड फाड़ दर्द हो रहा है। क्यों? वीडियो बनाने से पहले गांड देने की जगह ब्लोजॉब दे दी थी क्या? तो आ गए आप दोस्तों, आज हम बात करने वाले किंग पोलो के बारे में, जिसका असली नाम है अभिषेक तोमर। और ये जानकर खुशी हुई कि ये पहला अभिषेक है जिसका करियर उसके बाप की वजह से नहीं बल्कि कन्वर्टेड लोगों के पाप की वजह से चल रहा है। समझ रहे हो ना? किंग पोलो एक ऐसा हिंदू यूट्यूबर है जो मुस्लिम जोक मारता है और लोग उसे सेक्युलर समझे, इसलिए उसने अपने इंस्टाग्राम बायो में आतंकवादी लिख के रखा हुआ है। और ये सोचने वाली बात है कि आम लोग आतंकवादियों से डरते हैं क्योंकि कहीं वो अपनी गोली से उनकी जान ना ले ले, और किंग पोलो एक ऐसा आतंकवादी है जिससे लिब्रांडू डरते हैं कि कहीं ये अपनी गोली से हमारी गांड ना ले ले। और क्या लिखा है इसने अपने बायो में? ये क्या आर्टिस्ट पेंचोर, मुझे नहीं पता था कि लिब्रांडो की गांड जलाना भी एक आर्ट है, कला है। अबे चूतिए, गांड चटाई करने से पोलो तुझे फॉलो नहीं करेगा, रोस्ट कर रोस्ट। अरे भाई मैं रोस्ट ही तो कर रहा हूँ। पोलो ने कहा था तुम मुझे रोस्ट करोगे तब वो तुम्हें फॉलो करेगा। अच्छा, लेकिन पोलो ने तुझे रोस्ट करने के लिए क्यों कहा? अबे चूतिए, सब पोलो ने कहा था पोलो को रोस्ट कर, पोलो को। अच्छा, तो ऐसा बोलना कबूतर की गांड कि पोलो को रोस्ट करना है। पोलो का रोस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने जो स्टार्टिंग में ब्लो जॉब वाला जोक क्यों मारा था वो तुम्हें वीडियो के एंड में पता चलेगा। और जैसे जैसे तुम वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे वीडियो के जोक के लेवल भी बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तुम लोग समझ गए ना? तो फिर चलो ना यार, मिलकर करते कुछ कांड, शुरू करते हैं बकचोदी मार के किसी की। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मेरा इतना सफाई से काटा था ना, इतना ज्यादा सफाई से कि मैंने प्यार से उसका निकनेम रख दिया था मौलाना। पोलो, तू अपनी गर्लफ्रेंड को मौलाना से कंपेयर कर रहा है, और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ मौलाना सिर्फ चूतिया नहीं काटते। ओ फक, इसका मतलब किंग पोलो एक ऐसा यूट्यूबर है जिसके ज्यादातर जोक रियलिटी और सच्चाई से कनेक्टेड होते हैं और लॉजिकल और फनी भी। और इसीलिए मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर सोशल मीडिया पर कोई किंग पोलो से ये सवाल पूछेगा तो उसका जवाब ये होगा। हे पोलो। हाँ जी बोलो। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हो। तुम्हें 1 किलो मिठाई खरीदनी है, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले के पास सिर्फ 2 ही मिठाई की दुकान है। पहली अब्दुल की, जो अपनी मिठाई ढक कर रखता है और उसकी दुकान एकदम साफ सुथरी है, और दूसरी दुकान श्याम की है जो अपनी मिठाई ढक कर नहीं रखता और उसकी दुकान भी पुराने टाइप की है। तो तुम किस दुकान से मिठाई खरीदोगे? मैं मिठाई खरीदूंगा श्याम से। लेकिन श्याम की दुकान से ही क्यों, अब्दुल की दुकान से क्यों नहीं? क्योंकि अब्दुल अपनी मिठाई में थूक मिलाता है। किंग पोलो एक ऐसा यूट्यूबर है जो अपनी वीडियो बनाने के लिए 1 से 2 महीने लगाता है, क्योंकि उसे रिसर्च और जोक राइटिंग करने में टाइम लगता है। लेकिन फिर भी ये बंदा अपनी रिसर्च ठीक से नहीं कर पाता, जो कि मैं तुम्हें अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। आई हैव अ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कुरान, जब कोई आदमी मर के जन्नत जाता है ना, तो वहां उसे 72 वर्जिन मिलती। आई एग्री, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट कुरान में ऐसा कहां लिखा है कि वो 72 वर्जिन तुम्हें देंगी? क्या पता ऊपर जाके भी फ्रेंड जोन कर दे। और मुझे तो अब्दुल के लिए बुरा लग रहा है यार। शिट यार, इतनी मेहनत करके जन्नत आया, यहाँ आके फिर कट गया। देख पोलो, तुझे अब्दुल की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे धर्मगुरु वो बात जानते हैं जो कहीं किसी किताब में लिखी हुई नहीं है। बिल्कुल वैसे ही मुस्लिम के धर्मगुरु वो बात जानते हैं जो कुरान में नहीं लिखी हुई है। तेरे रिसर्च और सवाल को गलत प्रूव करके उसको सही करने के लिए मैं अपने साथ में एक मौलाना को लाया हूँ, तो ध्यान से देखना और सुनना। ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहाँ हासिल होगी। तो सुना ना आपने मिस्टर किंग पोलो। और ये कैसा सवाल है यार कि 72 अप्सराएं तुम्हें देंगी या नहीं देंगी? तुझे तो सवाल पूछना भी नहीं आता यार। असली सवाल मैं पूछता हूँ। कोई भी मुसलमान को जन्नत जाने के लिए मरना पड़ता है, और वो जब मरेगा तो उसका शरीर भले ही यहीं रह जाएगा, लेकिन वो जन्नत में पहुंच जाएगा और वो जन्नत में जाकर हूरों के साथ सेक्स कर सकता है। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है, अगर तुम बिना शरीर के, बिना पोपट के सेक्स कर सकते हो, तो यहाँ पर आधा क्यों कटवाते हो? पूरा ही कटवा लो।
ये नहीं, वो ऐसा नहीं कि कोई औरत उधर जाएगी और उसको वहां ये सब मिलेगा, नहीं। उसको नहीं जन्नत पहुंचते से लाइन से 72 वर्जिन डिक्स, नहीं 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 नहीं। उसको पता क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू कुरान उसको मिलेगा कुछ ऐसा जो उसके दिल ने कभी चाहा नहीं, जो उसकी आंखों ने कभी देखा नहीं, जो उसके कानों ने कभी सुना नहीं। बस इतना ही लिखा, स्पेसिफाई कुछ भी नहीं किया, बस ये। अब ऐसी चीज उसे धरती पे तो कभी मिली नहीं होगी और उन्हें पता भी नहीं उन्हें क्या मिलेगा। अगर जो मर के गया वो वापस आके बताने तो कभी आया नहीं कि ये मिला, कुछ पुनर्जन्म अवेलेबल नहीं है इस्लाम में। बट मैंने बहुत कोशिश की और बहुत रिसर्च किया, जिसके बाद मुझे पता चल गया कि तुम्हें क्या मिलेगा। लेडीज, आई नो व्हाट यू विल गेट। डू यू वांट टू नो? हाँ। वो चीज जो तुम्हारे दिल ने कभी चाही नहीं, तुम्हारी आंखों ने कभी देखी नहीं, तुम्हारे कानों ने कभी सुनी नहीं, वो चीज जो तुमको धरती पे कभी नहीं मिली, तुमको स्वर्ग जाके मिलेगा। तुम्हारा हक। पोलो, तो मुझे एक बात बता, मरा हुआ इंसान हक लेके क्या जख मारेगा? मतलब आखिर कहना क्या चाहता है तू? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पोलो अपनी चिकनी चुकनी बातों से सबका चूतिया काट रहा है। ये जन्नत वगैरह सब ख्याली पुलाव है, क्योंकि मरने के बाद ना ही औरतों को छूट मिलेगी ना ही मर्दों को चूत। और सबसे खास बात अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये किंग पोलो बीजेपी को सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, वही बीजेपी जिसमें मोदी जी जैसे तानाशाह, अमित शाह और योगी जी मिलकर अपना गुंडा राज चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही बीजेपी जो हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। और बीजेपी के कारण ही इस देश में माइनॉरिटी की मस्जिद तोड़कर श्री राम जी का मंदिर बनाया जा रहा है। अगर हमारे देश के पीएम ओवैसी जी होते तो वो हर घर से अफजल निकालते, लेकिन ये बीजेपी के कारण आज हर घर से कट्टर हिंदू निकल रहा है। और दोस्तों, ऐसी पार्टी को ये पोलो अपने जोक और वीडियो के थ्रू खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करता है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके 100% सब्सक्राइबर बीजेपी सपोर्टर है। तूने भी तो पोलो को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और तू उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करता है, और तू ये वीडियो भी इसलिए बना रहा है ताकि वो तुझे फॉलो बैक कर सके। तुम लोगों को वीडियो में मजा आने लग गया होगा और मैं चाहता तो इस वीडियो को और भी बहुत हार्ड बना सकता था, लेकिन क्या है ना, मुझे फॉलो बैक चाहिए, रोस्ट बैक नहीं। अब वीडियो के लास्ट स्टेज को शुरू करने से पहले मैं तुमसे थोड़ी सी हेल्प चाहता हूँ। हो सकता है कि पोलो मेरी ये वीडियो ना देख पाए बिजी होने के कारण, तो तुम्हें करना बस इतना है कि इस वीडियो का एसेस लेकर इंस्टाग्राम स्टोरी में डालना है और मुझे और पोलो दोनों को टैग करना है। और किसी को पता ना हो तो ये है हम दोनों की इंस्टाग्राम आईडी, चाहो तो फॉलो भी कर लेना। तो चलो वीडियो का लास्ट स्टेप शुरू करते हैं। अगर तुम ध्रुव राठी को जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि ध्रुव राठी एक एंटी बीजेपी यूट्यूबर है। उसे हर बकचोदी में बस बीजेपी की गलती निकालनी है, और इसीलिए ही मुझे नहीं लगता कि कोई भी बीजेपी सपोर्टर ध्रुव राठी को फॉलो करता होगा। एक सेकेंड, क्या ऐसा हो सकता है? तो तुम लोग मुझे बता दो कि कौन सा बीजेपी सपोर्टर ध्रुव राठी को फॉलो करता है। अगर देखा जाए तो किंग पोलो राइट विंग का ध्रुव राठी है। फर्क बस इतना है कि ध्रुव राठी महीने में एक वीडियो नहीं डालता और उसके सब्सक्राइबर मिलियंस में है। गजब बेइज्जती है। किंग पोलो भी ध्रुव राठी की तरह अपने फैंस को मैनिपुलेट करने के लिए थोड़ा इमोशनल और लॉजिक को मिक्सअप करके उन्हें किसी भी बात के लिए एग्री कर सकता है। और अगर मैं पोलो की बातों में से इमोशनल और लॉजिक थोड़ा अलग अलग कर दूं तो पोलो के वही फैंस जो उसकी बात से एग्री कर रहे थे वो उसकी बात से डिसएग्री करने लगेंगे। डोंट नो यू विल एग्री विथ मी और नॉट, बट इसमें कोई गलत बात नहीं है। पता नहीं क्यों लोग इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन को इतना गलत तरीके से देखते हैं। ये भी मतलब बाकी प्रोफेशन जैसा ही तो है यार, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर, पॉलिटिशियंस, कमेडियन, प्रोस्टिट्यूट। मुझे बिल्कुल पता नहीं था पोलो कि प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए डॉक्टर और इंजीनियर की तरह पढ़ाई करनी पड़ती है या फिर कॉमेडियन की तरह जोक लिखने के लिए अपना दिमाग का यूज करना पड़ता है। और पोलो की इस बात को गलत प्रूफ करने के लिए मैं किसी के पेरेंट्स पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक और अच्छा एग्जाम्पल है जो तुम्हारे दिमाग की सारी बातें क्लियर कर देगा। अगर तुम पोलो की इस बात से एग्री करते हो कि प्रोस्टिट्यूशन भी डॉक्टर और इंजीनियर के बराबर है, तो इसका मतलब कि तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी औलादे बड़े होके डॉक्टर, इंजीनियर या फिर पॉर्न स्टार बने। और अगर कल को तुम्हारे बच्चे जॉनी सिंस या मियां खलीफा की तरह मेहनत करके तुम्हारा नाम रोशन करे तो क्या तुम्हें उन पे गर्व होगा? नहीं। क्या तुम्हें अपने बच्चों पे गर्व नहीं होगा? इसका मतलब कि तुम पोलो की बात से डिसएग्री कर रहे हो। तुम पोलो के फैंस होके पोलो की इस बात से डिसएग्री कर रहे हो, तो पोलो की इस वीडियो पे लाइक बटन क्या तुम्हारे लौड़े ने दबाया था? क्यों हिला डाला ना? देखो, मेरे इस वीडियो के लिए पोलो को थोड़ी सी भी हेट मत देना,
क्योंकि प्रोस्टिट्यूट को लेकर पोलो के मन में कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी है। क्योंकि मेरा एक दोस्त जिसका नाम विवेक तोमर है, उसने मुझे बताया कि पोलो प्रोस्टिट्यूट का दर्द महसूस कर सकता है, लेकिन कैसे? ओके, सो नहीं पता तो लेट मी टेल यू, कॉज मैं प्रोफेशनल छिनाल हूँ। क्या बोला तूने? कॉज मैं प्रोफेशनल छिनाल हूँ। क्या? ये बात सुनकर इतना चौंक क्यों रहे हो भाई? तो तुमने कभी जीवन में छिनाला नहीं किया क्या? ब्रो, मेरे सिर्फ नाम में बेशरम है, मैं वाकई बेशरम नहीं हूँ। और ताज्जुब की बात ये है कि मेरी मम्मी का नाम शर्मिला है, और अगर मैं ऐसे कांड करते हुए पकड़ा गया तो मेरी मम्मी के दोस्त और रिश्तेदार ऐसी बातें करेंगे। शीला, तेरे को पता चला वो शर्मिला का लड़का कांड करते हुए पकड़ा गया? हाँ, मुझे भी कल ही पता चला। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शर्मिला का लड़का ऐसी बेशरम हरकतें करेगा। सोचने में ही कितना ऑकवर्ड लगता है बेंचोद। और वैसे भी छिनाला करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं छिनाला करने की जगह एक नया मोबाइल खरीदना बेहतर समझता, और उस नए मोबाइल की मदद से मैं ज्यादा अच्छे और बेहतर वीडियोस बना पाता, जिससे मुझे ज्यादा यूट्यूब मनी मिलती, और उन ज्यादा पैसों से मैं छुपकर छिनाला करता। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। एंड काफी सारे देशों में तो प्रोस्टिट्यूशन लीगल भी है। मैं तो चाहता हूँ इंडिया में भी होना चाहिए। बोलो, तू ऐसा क्यों चाहता है कि इंडिया में भी प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो जाए? क्योंकि मैं शहर की सबसे बड़ी रंडी बनना चाहती हूँ। बन जाएगा। A few moments later. Ladies and gentlemen, please welcome Chal Shabila Munnu. सलाम तौफिक भाई, सब खैरियत ना असलम भाई? अरे आपने तो अभी से नाड़ा खोल लिया जाकिर भाई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब मजाक से हटके कुछ सीरियस बात भी कर लेते हैं। मैं पोलो की इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि प्रोस्टिट्यूट को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इन्हें रिस्पेक्ट क्यों दे, ये तो गलत और गैरकानूनी काम कर रहे हैं ना। इसको ना तुम इस तरह से समझो, अगर कोई तुम्हें जान से मारने आए और तुम खुद को बचाने के चक्कर में उसे ही जान से मार दो, तो एक समझदार इंसान और कानून की नज़रों में तुम गलत नहीं हो, क्योंकि ये तुम्हारी मजबूरी थी। अगर तुम उसे नहीं मारते तो वो तुम्हें मार देता। मतलब तुमने काम जरूर गलत किया है, लेकिन तुम गलत इंसान नहीं हो। और अगर कोई मजबूरी में प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहा हो तो हो सकता है कि वो गलत ना हो, समझ रहे हो? और मैं कमेंट सेक्शन में उन बुद्धिजीवियों को कोई रिप्लाई देने वाला नहीं हूँ जो कि एक प्रोस्टिट्यूशन में एक अच्छाई नहीं देख सकते, लेकिन आतंकवादी में उन्हें टीचर का बेटा, इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक कि भटका हुआ मुसाफिर नजर आ जाता है। और मिस्टर किंग पोलो, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मेरा इनाम मिल जाना चाहिए। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर पहली बार मेरी कौवे जैसी आवाज़ सुन रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा आपको एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। इंतजार किया, बच गए चार, शुरू किया इनकलाब इनके खिलाफ। अब तो पहनता हूँ गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करे हम साफ।